मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो नीट में 3 से 4 साल से क्वेश्चन आ रहा है, इस पे बेस पे आ रहा है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, इस बार भी आपको आया था, आपको नीट का इस साल क्वेश्चन आया था। ठीक है, जिसमें बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में देखेंगे बेटा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को नापने के लिए एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं कौन सा, स्पायरोमीटर। ठीक है, और जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पायरोग्राम। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनहेल व एक्सहेल के बारे में बात किया जाएगा बेटा। ठीक है, कि नॉर्मल और फोर्सफुली की बात किया जाएगा। ठीक है, तो एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा बेटा, ग्राफ बनाया गया आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा हमारा। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें नॉर्मल इनहेल व एक्सहेल की बात किया जाए, ठीक है, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल की बात किया जाए बेटा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कौन सा, हमारा टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, जो आपको ये ग्राफ में दिया गया बेटा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इनहेल व एक्सहेल की बात किया जाएगा, जिसकी वैल्यू दी गई है आपको कितना होता है बेटा, हमारा 500 ml। ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सा हम लोग, टाइडल वॉल्यूम बोला जाएगा बेटा। ठीक है, जो नॉर्मल इनहेल है एक्सहेल की बात किया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे फोर्सफुली की बात किया जाएगा। फोर्सफुली में इनहेल की बात करेंगे और एक्सहेल की बात किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी बात करेंगे हम लोग फोर्सफुली क्या किया जा रहा है, हमारा इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, जब फोर्सफुली क्या करें, इनहेल करेंगे तो ग्राफ हमारा कहाँ जाएगा, हमारा ऊपर की तरफ। किस पे दिखेगा बेटा, हमारा स्पायरोग्राम में दिखेगा। ठीक है, रिकॉर्ड किया जाएगा इस पे। ठीक है, तो जब फोर्सफुली इनहेल किया जा रहा है तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब फोर्सफुली इनहेल किया जा रहा है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे लिख दिया गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, कि जब हम लोग फोर्सफुली क्या करेंगे, इनहेल किया जाएगा तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आपको दी गई है हमारा, ठीक है, 2500 से लेके कितना दी गई है, 3000 ml। जो एनसीईआरटी में दी गई उसको याद रखना होगा बेटा। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या किया गया, इंस्पायर किया गया, उसी तरह क्या करेंगे हम लोग, एक्सपायर किया जाएगा हमारा। ठीक है, यानी एक्सहेल किया जाएगा। ठीक है, तो जब एक्सहेल किया गया तो ये जो वैल्यू दी गई आपको, ठीक है, ये जो आपको दिया गया ग्राफ दिया गया, इसको बोलते हैं कौन सा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी की दी गई आपको, 1000 to 1100। ठीक है, ml आपको कौन सा हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। ठीक है, जैसे एक्सहेल किया था उसी तरह इनहेल भी था हमारा। ठीक है, नॉर्मल की बात करेंगे तो कौन सा था बेटा, हमारा टाइडल वॉल्यूम था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि जब फोर्सफुली हम लोग एक्सहेल कर दिया था, ठीक है, तो ऐसा पूछा था बेटा। ठीक है, कि जब हम लोग इनहेल किए थे तो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, 2500 से लेकर 3000 ml। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व की वॉल्यूम देखा गया 1000 to 1100 ml है। ठीक है, तो जब हम लोग एक्सपायर्ड में क्या किया गया, फोर्सफुली एक्सहेल कर दिया गया, तो क्या टोटल जितना हम लोग एक्सहेल किए टोटल हमारा एक्सहेल करते हैं, तो नहीं। ठीक है, उसका कुछ पार्ट हमारे बॉडी में बच जाता है, लंग्स में हमारा रिमेन्स रह जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, वो कितना होता है बेटा, हमारा 1100 to 1200 ml। ठीक है, जब हम लोग फोर्सफुली क्या किए थे, एक्सहेल कर दिए थे, उसके बाद जो रिमेनिंग वॉल्यूम बच जाता है हमारी बॉडी में, उसी को बोलते हैं कौन सा, रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, हमारे लंग्स वॉल्यूम होंगे जो आपको ग्राफ से दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों क्या होता है, हमारे बेसिक है जो वॉल्यूम याद रखने। अब इस वॉल्यूम को जब ऐड कर देंगे बेटा तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कैपेसिटी आ जाएगा, कौन सा, हमारा लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, तो पहले ये चारों आपको क्लियर हो गए होंगे हमारा। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम को ऐड किया जाएगा जब हमारा, तो क्या मिलेगा, हमारा कैपेसिटी फॉर्म होगा हमारा। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे हमारा, ठीक है, तो जैसे बात करेंगे हमारा, जब हम लोग इनहेल की बात करेंगे तो इनहेल में हम लोग नॉर्मल एंड फोर्सफुली दोनों को ऐड किया जाएगा। ठीक है, किसको ऐड किया जाएगा बेटा, नॉर्मल एंड फोर्सफुली जो इनहेल किया गया तो दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो वहां से हमको क्या मिलेगी, कैपेसिटी मिलेगी। ठीक है, कैपेसिटी देखो दोनों को ऐड कर लेते हैं हमारा, तो ये टाइडल वॉल्यूम एंड हमारा देखो, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम एंड हम लोग क्या किए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड किया गया। ठीक है, जिसको बोला गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया, हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, यानी इनहेल कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी मतलब टोटल की बात करें, टोटल मतलब क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम को ऐड कर जितना फोर्सफुली एंड नॉर्मली किया गया था। ठीक है, तो नॉर्मली क्या किया गया था मेरा, टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे लिख लेंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस बात करेंगे ऐड कर देंगे कौन सा, फोर्सफुली जो ऐड कर किया गया था हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोल दिया गया हमारा आईसी बोल दिया गया हमारा। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, कितना था हमारा 500 ml प्लस बात करेंगे यहाँ पे 2500 और कितना था हमारा 3000। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे हमारा तो कितना आएगा हमारा, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे
3000 से लेके हमारा 3500 आ जाएगा कौन सा हमारा एम, ठीक है। ये आप लोग ऐड कर लेगा खुद बेटा, ठीक है। तो क्या हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसी तरह हम लोग बात करेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। कैपेसिटी आपको पहले बताया, कैपेसिटी मतलब हम लोग वॉल्यूम को ऐड किया जाएगा नॉर्मल एंड फोर्सफुली बेटा, ठीक है। तो जैसे हम लोग इनहेल का किया था उसी तरह एक्सहेल का करेंगे। एक्सहेल में क्या आ जाएगा बेटा, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ये टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल था और ये कौन सा था हमारा फोर्सफुली था, ठीक है। कौन सा, एक्सपायरेटरी की बात किया जा रहा है बेटा, ठीक है। ये फोर्सफुली क्या किया गया था, एक्सपायर्ड किया गया था, ये नॉर्मली किया गया था, ठीक है। तो उसको ऐड जैसे आईसी लिखा गया उसी तरह हम लोग लिख लेंगे कौन सा हमारा ईसी लिख लिया जाएगा, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो क्या क्या ऐड करेंगे तो बता सकते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे तो कौन सा आ जाएगा हमारा EC। इसकी वैल्यू आप लोग ऐड कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा हमारा 500 प्लस ERV की वैल्यू देख रहे हैं हमारा क्या 1000 to 1100, ठीक है। यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हो, आ जाएगा कौन सा हमारा EC आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब कौन सी वैल्यू की बात करेंगे तो एक वैल्यू आएगी हमारी दिया गया एनसीईआरटी में FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। जैसे आया हमारा ब्रेन में आया, जैसे हमारा नाम है रेजिडुअल, तो हमको यहाँ जाना होगा कहाँ पे, रेजिडुअल वॉल्यूम के पास में, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैसे बोलेंगे कि फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में जो हम लोग फोर्सफुली एक्सहेल किया गया था उसके बाद जो बच गया था रिमेनिंग वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा FRC, ठीक है। यानी देखिए हम लोग बात करें, ठीक है, फिर मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात किया जाएगा हमारा, देखो ठीक है, यहाँ पे कि रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड किया गया किससे हमारा, कौन सा हमारा, यहाँ पे बात करेंगे ERV, ठीक है। तो उसको बोल दिया गया हमारा कौन सा FRC, ठीक है। जिसको बोला गया कौन सा, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल आ रहा है बेटा, ठीक है। रेजिड्यू मतलब रेसिड्यू जो बच गया, ठीक है, जो फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जो बच गया था उसी को क्या बोलते थे, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जो हम लोग एक्सहेल किया और जो बच गया उसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा FRC। तो FRC में लिख लेते हैं हमारा ERV प्लस RV लिख दिया गया, ठीक है। ERV की वैल्यू आप लोग जानने दिया गया, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है 1000 to 1100 प्लस RV की बात करेंगे बेटा तो 1100 टू कितना हो गया बेटा हमारा 1200, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर दोगे तो कौन सा आ जाएगा हमारा FRC आ गया, ठीक है। तो ये तीनों हमारा ऐड करने पे मिल रहा है हमारा, ठीक है। यानी इनहेल व एक्सहेल का भी देख लिया गया, नॉर्मल और फोर्सफुली, ठीक है। एक और आपको एनसीईआरटी में दिया गया जिसको बोला था हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है बेटा, वाइटल कैपेसिटी में क्या करना है हमको कि फोर्सफुली प्लस नॉर्मल दोनों को ऐड करना, इनहेल एंड एक्सहेल। क्या बोला गया कि फोर्सफुली प्लस नॉर्मल ऐड करेंगे इनहेल व एक्सहेल, ठीक है। यानी ये था हमारा नॉर्मल, इनहेल व एक्सहेल, ये फोर्सफुली क्या था हमारा इनहेल और ये क्या था फोर्सफुली एक्सहेल। इन तीनों को ऐड कर दिया जाएगा तो कैपेसिटी कौन सी आ जाएगी हमारी, वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो उसको हम लोग थोड़ा सा और मार्कर चेंज कर लेते हैं बेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं मार्कर हमारा, ठीक है। ये चलिए ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाएगा बेटा हमारा, ठीक है, कि ये हमारा देखिए, ठीक है, देखते रहिएगा आप, ठीक है, ध्यान देखिएगा अगर आप पे बेटा, ठीक है, कि हम लोग क्या किया, नॉर्मल प्लस फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल को ऐड कर लिया गया बेटा। तो यहाँ पे मिल गया कौन सा हमारा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे बेटा हमारा, टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या लिखेंगे बेटा हमारा ERV लिखा जाएगा बेटा, ERV प्लस हमारा क्या लिखेंगे IRV, ठीक है। वैल्यू आपको बोर्ड पे दी गई तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी हो गया, ठीक है। ये कहेगा जब हम सबको, ठीक है, हम लोग बात करेंगे हमारा, ठीक है, कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कौन सा, टोटल लंग्स कैपेसिटी। यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करेंगे जिसमें फोर्सफुली भी हो गया, नॉर्मल भी हो गया, जो रेजिड्यू बच गया सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा क्या बेटा हमारा, ठीक है, आ जाएगा हमारा कौन सा, हमारा बात किया जाएगा कि टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। देखो सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कौन सा, हमारा TLC, ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लंग्स कैपेसिटी के बारे में बता दिया गया। पहले IC बता दिया गया, दूसरा EC बता दिया गया, तीसरा FRC बता दिया गया, चौथा VC बता दिया और पांचवा कौन सा, TLC, ठीक है। ये चारों आपको सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में दी गई है और यहीं से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए
अब यहाँ पे बात करेंगे जो थोड़ा सा हमको बढ़ना है, ठीक है, एक दो साल में ऑप्शन में दिए रहते हैं, उनको भी क्लियर करना होगा बेटा, ठीक है। तो ये सब ऐड करके दिए गए हैं, कुछ आपको वैल्यू यहाँ पे माइनस करके आपको बतानी होगी, ठीक है, कि किसको किसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। और कैपेसिटी में बात करेंगे, हमारा वॉल्यूम में नहीं बात किया जाएगा, ठीक है। जैसे पहला पूछा जाता है हमारा आईसी के बारे में, ठीक है बेटा, कौन सा पूछा जाता है, आईसी के बारे में, कि आईसी को और क्या दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आईसी हम लोग जान रहे बेटा कि आईसी की बात किया गया बेटा हमारा, ठीक है, आईसी की बात किया गया बेटा हमारा, इसको कर देते बेटा, चलिए ठीक है। आईसी की बात किया गया बेटा हम लोग आईसी में, तो आईसी में क्या था, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, ठीक है, यानी ये बात किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना होगा किसके फॉर्म में, टीएलसी के फॉर्म में, ठीक है। टीएलसी से क्या माइनस करेंगे हम लोग कि जिससे आईसी मिल जाए हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो येलो कलर का एरो बनाया गया ये है हमारा आईसी, और ये जो बनाया गया हमारा ये कौन सा, हमारा ये ब्लैक वाला, ये हमारा कौन सा, टीएलसी, ठीक है। तो ब्लैक वाले से हम लोग क्या करेंगे, येलो वालों को माइनस करेंगे, तो शायद हमारा मिल रहा है कौन सा, हमारा FRC, ठीक है। यानी हम लोग बात करेंगे कि TLC माइनस FRC कर दें तो हमको मिल जाएगा कौन सा, आईसी मिल जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, आईसी हमारा क्या था कि बात किया गया टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, टीएलसी क्या था, टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात किया गया था, वहां से हमको बात करना है टीएलसी में से क्या माइनस कर दें जिससे आईसी मिल जाए, ठीक है। तो हमको ये प्राप्त करना है, तो ये माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, आईसी मिल जाएगा, ठीक है। आईसी था ही क्या हमारा, वैसे भी सोचो कि इंस्पायरेट की बात किया गया, ठीक है, यानी एक्सपायर्ड को लेना नहीं है। एक्सपायरेशन में कौन सा आता था बेटा, एक तो हमारा ईआरवी आता था और दूसरा कौन सा आता था, रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायर करने के बाद जो बच जाता उसको माइनस कर दिया गया, आ गया आईसी, ठीक है। उसी तरह जस्ट हमारा एफआरसी पूछा जाएगा कि एफआरसी क्या था, एफआरसी क्या था, एक्सीलेशन, तो इनहेलेशन को माइनस करना होगा किससे, टीएलसी से, किससे माइनस करना होगा बेटा, टीएलसी से, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टीएलसी माइनस, ठीक है, क्या कर देंगे, आईसी, ठीक है, टीएलसी माइनस आईसी कर देंगे तो मिल जाएगा कौन सा, हमारा एफआरसी, ठीक है। देख लेते हैं हमारा, ठीक है, कि टीएलसी हमारा, ठीक है, हमको चाहिए कौन सा, हमारा एफआरसी चाहिए, तो हम येलो वाला जो है बनाया गया है उसको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा कौन सा, एफआरसी, ठीक है। ये दूसरा पूछा जाता है। तीसरा जो पूछा था बेटा हमारा वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में क्या था, हम जानते थे टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस क्या था बेटा हमारा, आईआरवी, ठीक है, हम जाने यानी नॉर्मल प्लस फोर्सफुली इनहेल हुआ एक्सेल, नॉर्मल ऐसे बात करेंगे, वाइटल कैपेसिटी में नॉर्मल प्लस फोर्सफुली इनहेल हुआ एक्सेल की बात किया गया था, ठीक है, यानी इनहेल यानी रिमेनिंग पार्ट की बात नहीं किया गया, रिमेनिंग यानी जो हमारे लंग्स में बच गया था फोर्सफुली एक्सेल करने से उसको बोलते थे कौन सा, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते थे, ठीक है। चलिए, तो वाइटल कैपेसिटी यानी टीएलसी, देखो ये हमारा क्या है, वाइटल कैपेसिटी, इन दोनों को यहां से देखिए यहीं से माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगा, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हैं बेटा, टीएलसी माइनस आरवी, तो हमको मिल जाएगा क्या, हमारा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये माइनस वाला आपको इस ग्राफ से आपको समझ, यानी ये आपको यदि ये ग्राफ तैयार हो तो आप नीट में अच्छे से कर जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमको याद रखना होगा क्या बेटा, लंग्स वॉल्यूम, स्पाइरोग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, कैसे बना, बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। और तीसरा हमारा लंग्स है कैपेसिटी, वॉल्यूम को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमको बेटा, कैपेसिटी मिलता है, जो इसको हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि स्पाइरोमीटर से, ठीक है, किस वॉल्यूम को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, स्पाइरोमीटर से किस वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते, तो याद रखना रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। किसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट मेजर स्पाइरोमीटर, ठीक है। स्पाइरोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते हमारा, ठीक है, किसको, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो देखो इस कोई ग्राफ बनाया यहाँ पे नहीं गया हमारा, ठीक है।